आतंक पर अमेरिका ने सबसे बड़ी चोट की है। CIA ने ड्रोन स्ट्राइक में अल कायदा के सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद जवाहिरी की मौत की पुष्टि की है। लादेन की मौत के बाद आतंकी संगठन अल कायदा को यह सबसे बड़ा झटका है। अमेरिका की CIA ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ड्रोन के जरिए हमला किया, जिसके निशाने पर अल जवाहिरी था। अफगानिस्तान में आतंक विरोधी अभियान में यह अमेरिका की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। अमेरिका ने अल जवाहिरी की मौत पर $25 मिलियन यानी कि करीब 2 अरब रुपए का ऐलान कर रखा था। अमेरिका का दावा है कि अल जवाहिरी को मारने के इस कामयाब ऑपरेशन में कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ है। उसामा बिन लादेन को मारे जाने के बाद आतंक के खिलाफ अभियान में अमेरिका की यह सबसे बड़ी कामयाबी है। लादेन को अमेरिका ने करीब 11 साल पहले एक अभियान में पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया था और अब 2011 के बाद 2022 अफगानिस्तान के काबुल में उसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा को चलाने वाला यानी कि अयमन अल जवाहिरी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसे ढेर कर दिया गया है। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA ने ये ड्रोन स्ट्राइक की है और अफगानिस्तान के काबुल में छुपे बैठे अयमन अल जवाहिरी को मार गिराया है। इस ऑपरेशन में कोई भी नागरिक हताहत नहीं हुआ है। तो 31 जुलाई को अमेरिका ने अल जवाहिरी को मार गिराया और आतंक के खिलाफ अभियान में लादेन को मारने के बाद अल जवाहिरी का खात्मा अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी है। इस बात का ऐलान खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किया और दावा किया कि अयमन अल जवाहिरी की मौत के साथ ही इंसाफ हो गया है। अल कायदा सरगना अल जवाहिरी की मौत की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद दुनिया को दी। हालांकि बाइडेन एक बार कोरोना से उबरने के बाद दोबारा उसकी चपेट में आ गए हैं, लेकिन बावजूद इसके अल जवाहिरी की मौत की खबर दुनिया को देने वो मीडिया के सामने आए। देखिए, व्हाइट हाउस से के बाहर ब्लू रूम बालकनी से मीडिया को संबोधित किया, इसी के साथ साथ ट्वीट भी किया गया। वो ट्वीट भी इस वक्त आप देख रहे हैं। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुद इस बात का ऐलान किया कि इंसाफ हो गया है। अयमन अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। देखिए, 2011 में उसामा बिन लादेन और उसके बाद 2022 करीब 11 साल के बाद उसामा बिन लादेन के बाद अल कायदा एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन रहा। अल कायदा का चीफ अयमन अल जवाहिरी अब ढेर कर दिया गया है। और अफगानिस्तान में अल कायदा के सरगना अल जवाहिरी के मारे जाने के बाद तालिबान की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने माना है कि काबुल के शेरपुर इलाके में 31 जुलाई की रात को एयर स्ट्राइक हुई थी, ये माना गया है। और जांच में पता चला कि इस हमले को अमेरिकी ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया। अफगानिस्तान ने अमेरिकी ड्रोन अटैक की निंदा भी की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और दोहा समझौते का उल्लंघन भी करार दिया है। लेकिन अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी उसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल जवाहिरी की मौत को अमेरिका के आतंक के खिलाफ सबसे कामयाब ऑपरेशंस में से एक माना जा रहा है। और अहम बात यह है कि यहां पर तालिबान की प्रतिक्रिया भी आ गई है। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद इस बात को मान रहे हैं कि शेरपुर इलाके में 31 जुलाई की रात को एयर स्ट्राइक हुई और जांच में पता चला कि इस हमले में अमेरिकी ड्रोन के जरिए अंजाम दिया गया इसे। और 31 जुलाई को हुई इस एयर स्ट्राइक में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है, ऐसा दावा किया है अमेरिका ने। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बताया कि इस बड़े ऑपरेशन को कामयाबी के साथ पूरा किया गया है। तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। और देखिए, अब हम आपको काबुल की वो तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की राजधानी के इसी घर में अल जवाहिरी रहता था। ये वो तस्वीर, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये घर काबुल के शेरपुर इलाके में है। कई मंजिलों वाले इस घर के आसपास पेड़ हैं,
घनी आबादी वाले इस इलाके में ड्रोन हमले के बाद इस घर से धुआं उठता भी नजर आया। सोशल मीडिया पर 2 दिन पुरानी ये तस्वीर वायरल हो रही है। कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। कृष्ण मोहन, कितनी बड़ी कामयाबी अमेरिका के लिए, ओसामा बिन लादेन के 11 साल बाद अयमन अल जवाहिरी मारा गया। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कोरोना से पीड़ित होने के बाद दूसरी बार बाइडेन को कोरोना हुआ है और उसके बाद भी वो खुद इस बात की घोषणा करने, इस कामयाबी की घोषणा करने सामने आए। अमेरिका खुद इस बात को कितना बड़ा मानता है, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। बहरहाल इतिहास में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े आतंकवादी, कुख्यात आतंकवादी को इतनी कामयाबी से मार गिराया गया हो। जवाहिरी उन आतंकवादियों में से था कि जो कि अभी तक अमेरिका की पकड़ से बाहर थे। 11 साल हो गए ओसामा बिन लादेन को मारे हुए, लेकिन उसके बाद भी जवाहिरी का कभी पता नहीं लगा था, जबकि इतनी बड़ी तादाद में अमेरिकी फौजें पिछले साल तक, अगस्त तक 1 साल हो गया अमेरिकी फौजों का अफगानिस्तान छोड़े हुए, अफगानिस्तान में थी, पाकिस्तान में वो हमेशा से थी, लेकिन उसके बाद भी जवाहिरी को कभी पकड़ा नहीं जा सका था, कभी मारा नहीं जा सका था। इस कामयाब हमले में अब कोई शक नहीं है कि जवाहिरी को मार डाला गया। शायद इसीलिए अमेरिका ने 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक इंतजार किया इस खबर को बाहर लाने के लिए, ताकि क्योंकि वो कंफर्मेशन चाहते थे। और अब तो तालिबान ने भी कंफर्म कर दिया है कि जवाहिरी मारा गया, इसलिए अब किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है। बहरहाल बहुत बड़ी कामयाबी है ये अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए और अमेरिकी टेक्नोलॉजी के लिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें ड्रोन अटैक हुआ, कितने बेहतर ढंग से उनको इंटेलिजेंस मिली होगी कि सारे कोऑर्डिनेट, सारी चीजें, और एक पिन पॉइंट अटैक हुआ एक घर के ऊपर और उसमें जवाहिरी मारा गया। कृष्ण मोहन, जिस तरीके से हमने देखा था ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद एक पूरा दशक बीत चुका है। एक पूरा दशक बीतने के बाद अल कायदा को इतना बड़ा नुकसान, अल कायदा का जो पूरा नेटवर्क है उसे बिल्कुल तोड़ने की अमेरिका की ये कोशिश एक दशक के बाद पूरी हो पाई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जवाहिरी कितना वेल गार्डेड था, कितने अच्छे ढंग से वो रहता था। ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन की भी आपको याद होगी कि ओसामा बिन लादेन ने अपने आप को बाहरी दुनिया से एकदम काट रखा था। वो ना तो फोन का इस्तेमाल करता था, यहाँ तक कि वो टेलीविजन तक नहीं खोलता था कि जिससे कहीं से उसको ट्रैक ना किया जा सके। जवाहिरी भी जाहिर सी बात है कि ऐसी सारी की सारी वो रखता होगा, सावधानियां रखता होगा। अभी हो सकता है कि वो थोड़ा लापरवाह हुआ हो, क्योंकि तालिबान 1 साल से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, इसलिए जवाहिरी ने अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस किया हो और उसने कोई गलती की हो और उससे उसकी खबर अमेरिकी एजेंसियों तक पहुंची हो। बहरहाल जब भी ये कहानी बाहर आएगी तो ये बहुत ही ज्यादा रोमांचक कहानी होगी कि आखिरकार किस तरह से ट्रैक किया गया और किस तरह से जवाहिरी के ठिकाने का पता लगाया गया और उसके बाद एक पिन पॉइंट अटैक के जरिए उसको मार डाला गया। कृष्ण मोहन, ये ऑपरेशन किस तरह से रहा? बहुत ज्यादा जानकारी तो अभी बाहर नहीं है जैसा कि आप बता रहे, लेकिन ओसामा बिन लादेन को मारते वक्त तो कम से कम नेवी सील्स उतरे थे उस घर में। यहां तो बताया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए स्ट्राइक करके जो है वो तबाह कर दिया गया। 10 साल में ड्रोन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब ये सुविधा है कि बगैर जमीन पर उतरे या बगैर पास तक जाए हुए भी कामयाब हमले किए जा सकते हैं। ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया था उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन हमले हो रहे थे, लेकिन इतने कामयाब नहीं थे, इतने ज्यादा सटीक नहीं हुआ करते थे। हालांकि कई आतंकवादी, तालिबान के बड़े आतंकवादी महसूद वगैरह को ड्रोन हमले के जरिए ही मारा गया था, लेकिन पिछले 11 साल में ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। इसलिए अमेरिका को ये जरूरी नहीं था कि अमेरिका अपनी फौजें वहां पर भेजे। फौजें भेजने में दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी थे। फौज के जरिए ये ऑपरेशन अमेरिका नहीं कर सकता था, या तो इस ऑपरेशन को अमेरिका किसी दूसरी एजेंसी से करवाता, दूसरे की नहीं जो किराए पर लिए गए लोग उनसे करवाता, और या उसके पास रास्ता ड्रोन का था। ड्रोन का रास्ता उसने चुना। बहुत सफाई से ये ऑपरेशन किया गया है, जैसा कि अमेरिका की तरफ से जो बात आ रही कि कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, किसी भी दूसरे आदमी की जान नहीं गई और सिर्फ जवाहिरी को मारा गया है। यानी बहुत अच्छी इंटेलिजेंस की पिन पॉइंट इंटेलिजेंस रही होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन रही होगी और हर वो लोकेशन लाइव रही होगी, यानी किस वक्त वो कहां पर है इस बात की पूरी जानकारी रही होगी और उसमें एक बहुत ही साफ हमले में उसको मार डाला गया। जी कृष्ण मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। ये एक बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें, अल कायदा का चीफ जवाहिरी मारा गया है।
अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की तरफ से यह ड्रोन अटैक किया गया। अफगानिस्तान के काबुल में यह ड्रोन अटैक था। जिस घर में अयमन अल जवाहिरी छिपा बैठा था, वहीं पर यह ड्रोन अटैक किया गया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई जिसमें उसके घर, उसके ठिकाने के बारे में जानकारी दी गई। अमेरिका की तरफ से यह बताया गया है कि इस ऑपरेशन में कोई भी नागरिक, आम नागरिक हताहत नहीं हुआ है। 31 जुलाई को अमेरिका ने यह ऑपरेशन किया और बहुत ही सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ओसामा बिन लादेन के बाद आतंकवादी संगठन अल कायदा की कमान जो संभाले हुए था वो अल जवाहिरी ही था। और इस वक्त हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सिन्हा साहब, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और साथ ही आतंकवाद के खिलाफ दुनिया का एक बहुत ही मुंहतोड़ जवाब। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी कामयाबी है। खास करके जब उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ा तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी के तहत छोड़ा था और उस स्ट्रैटेजी का नाम उन्होंने दिया था कि अबव द हॉराइजन स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर में वो कहते हैं कि इन जगहों में हम पहुंच सकते हैं जहां पर हमें जमीन से जरूरत करने की चीज नहीं है। तो देखिए, वो पहला ये है कामयाबी बता रहे हैं। अल जवाहिरी की जो बात है ओसामा बिन लादेन के बाद, और सिर्फ खास करके जो इस्लामिक स्टेट खुरासान से भी ISIS की जो सीरिया और इराक की हम जब बात करते हैं तो ये इनके अंदर में एक बहुत बड़ा मिलाप हो गया था, जो कि बहुत बड़ा खतरा है। तो अल जवाहिरी का मारा जाना, यदि ये सच्चाई है और वो क्लेम अभी कर रहे हैं ये सच्चाई है, तो उनकी स्ट्रैटेजी जो अबव द हॉराइजन स्ट्रैटेजी है, और दूसरा जो उनका है कि उन्होंने भी अपने टारगेट को अभी नहीं छोड़ा है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी खबर मैं मानता हूँ, क्योंकि शायद अमेरिका का ये स्ट्रैटेजी काम कर रहा है। यदि ये काम कर रहा है तो उनका जो निकलना, जो उन्होंने जितनी भी बात हुई थी, क्योंकि देखिए अल जवाहिरी को उन्होंने 2000 से ही, उसके बाद जब ओसामा बिन लादेन मारे गए और उन्होंने 2011 में, उसके बाद से अल जवाहिरी को ट्रैक कर रहे थे कि उसको मगर कर नहीं पाए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उनकी पूरी डिप्लॉयमेंट थी, मगर वो नहीं कर पाए थे जवाहिरी को। और जवाहिरी कहा जाता है कि वो अफगानिस्तान में ही रहा है या बीच में वो निकला था सीरिया में, उसके बाद वो फिर इसी जगह रह रहा था। तो ये बहुत बड़ी खबर है और ये मैं मानता हूँ कि ये यदि उसकी स्ट्रैटेजी काम करती है तो आतंकवाद के बरखिलाफ एक बहुत बड़ा ठोस कदम होगा। के सिन्हा साहब, ठीक है, AK सिवाज साहब रक्षा विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिवाज साहब, एक तो ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है ही, लेकिन इसका सिर्फ ये नहीं है कि इसमें वेस्ट का एंगल है, ये भारत का एंगल भी इससे जुड़ता है। अल जवाहिरी सिर्फ अमेरिका को लेकर हमलावर नहीं था, ये भारत को लेकर इसके जहरीले बयान भी चर्चा में रहे हैं। कश्मीर को लेकर बयान हो, भारत में कट्टरता को फैलाने को लेकर बयान हो, भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तब भी ये बड़ी सफलता है। हाँ बिल्कुल, देखो ये एक सच्चाई है कि जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान में, अल कायदा बहुत पावरफुल हो गया है अफगानिस्तान में, और अल जवाहिरी जो कि कमांडर थे, इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, और ये एक थ्रेट थे अमेरिका के लिए भी और भारत के लिए। और भारत के लिए उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काफी बार थ्रेट दी है। तो ये जो ओवर द होराइजन जो ऑपरेशन किया है अमेरिका ने, और काबुल में अल कायदा को जो चीफ है अल जवाहिरी को मार गिराया है ड्रोन से, बहुत ही अच्छी न्यूज है। मगर ये भी हमें समझना पड़ेगा कि अल कायदा अब काफी बढ़ता जा रहा है जब से तालिबान आया है अफगानिस्तान में, और एक अल जवाहिरी से बनने से कोई खास इफेक्ट होगा नहीं। मगर ये एक बहुत अच्छा ऑपरेशन है कि कम से कम जो कमांडर था 9/11 का, जो मास्टरमाइंड था, जो ओसामा बिन लादेन के बनने के बाद 2011 के बाद ओवरऑल चीफ था अल कायदा का, उसका मारना एक पॉजिटिव स्टेप है अमेरिका के लिए भी, पूरे वर्ल्ड के लिए और भारत के लिए जरूरी, क्योंकि अब लास्ट 1-2 साल से उसने काफी ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जो कि भारत के विरुद्ध है, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर। तो अल कायदा एक बहुत बड़ी थ्रेट है वर्ल्ड में, इसमें कोई शक नहीं, और ये मुझे लगता है एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, बहुत अच्छा ऑपरेशन है। मगर इसके साथ साथ ये भी हमने सोचना है कि अल कायदा जो है वो बहुत अपने विंग्स फैला रहा है अफगानिस्तान में, क्योंकि जब से तालिबान आया है तो अल कायदा और इस्लामिक स्टेट के काफी ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अपनी बेस बना दी है।
अल-कायदा को लेकर आज के संदर्भ में ये समझाना भी बहुत जरूरी होगा AK सिवात साहब कि अल-कायदा अब कितना एक्टिव रह गया है। इस्लामिक स्टेट जब से उभार पर आया उसके बाद से अल-कायदा का अस्तित्व क्या रह गया। अफगानिस्तान में आज की स्थिति में अल-कायदा और अल-जवाहिरी का मारा जाना, जो आप कह रहे हैं कि उतनी बड़ी सफलता ना सही, लेकिन अल-जवाहिरी अब भी मुख्य रणनीतिकार तो था ही। हाँ बिल्कुल था, देखो इसमें कोई शक नहीं, लीडर तो लीडर है और वो एक बहुत बोल्ड लीडर था और काफी स्टेटमेंट दे रहा था और अल-कायदा का मास्टरमाइंड था, इसमें कोई शक नहीं। और अमेरिका चाहता था इसको एलिमिनेट करना पर कर नहीं पा रहा था क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मिल रही थी उनको पुख्ता नहीं थी। और अब जो इनपुट मिली है इनको 2 महीने से वो उसको एक प्रकार से कोऑर्डिनेट कर रहे थे और लुक आउट पे थे। और ये सच्चाई है, अल-कायदा के चीफ अल-जवाहिरी का मारा जाना एक बहुत बड़ी सफलता है अमेरिका के लिए भी। आपसे कनेक्ट करेंगे लगातार इस बड़ी खबर पर, आपकी राय, आपके अपडेट्स, आपके इनपुट्स लेते रहेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, अल-कायदा का सरगना अल-जवाहिरी मारा गया है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। ओसामा बिन लादेन के बाद आतंकवादी संगठन अल-कायदा को चलाने वाला अयमन अल-जवाहिरी, अमेरिका ने उसे ढेर कर दिया है। पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया था, अफगानिस्तान के काबुल में अयमन अल-जवाहिरी ढेर कर दिया गया। और इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। जो बाइडेन ने क्या कहा है आपको वो भी सुनाते हैं। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. कृष्ण मोहन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। कृष्ण मोहन, ये समझना जरूरी है कि अमेरिका, ओसामा बिन लादेन हो चाहे अल-जवाहिरी, वो 9/11 वाला इंसिडेंट, वहां से लेकर जो कार्रवाई शुरू हुई उसे आप कह सकते हैं कि पूरे तौर से अंजाम तक अब पहुंचाया गया है। आज एक बार फिर से 9/11 की चर्चा जरूरी है क्योंकि ओसामा बिन लादेन हो, अयमन अल-जवाहिरी हो, इस दुश्मनी की शुरुआत वहीं से होती है। देखिए, अमेरिका का एक इतिहास रहा है, दुनिया में सारे ताकतवर मुल्कों का अपना एक ही तरीका होता है ये बताने के लिए कि अगर आपने हमारे एक लिमिट पार की और हमारे ऊपर सीधा हमला किया तो उसका हम जवाब जरूर देंगे। अमेरिका ने पर्ल हार्बर, द्वितीय विश्व युद्ध में जो पर्ल हार्बर पर हमला किया था जापान ने, उसका भी जब तक बदला नहीं ले लिया था तब तक द्वितीय विश्व युद्ध खत्म नहीं हुआ था। उसी तरह से वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमला और 2 टावर्स को गिरा देना अमेरिका के लिए एक इतना बड़ा तमाचा था कि जिसके दर्द को भुलाना अमेरिका के लिए आसान नहीं था। और उसी के बाद अमेरिका की पूरी स्ट्रैटेजी बदली थी और आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत की थी। हालांकि उसमें बहुत सारे दूसरे पहलू भी हैं कि उस लड़ाई का इस्तेमाल किस तरह से किया गया, उस लड़ाई के दौरान कितने ऐसी जगहों पर कार्रवाई की गई या ऐसे देशों पर कार्रवाई की गई जो कि दरअसल उसके अपराधी नहीं थे या वो अमेरिका नीतियों का परिणाम था। बहुत सारी दूसरे उसके पहलू हैं, लेकिन अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध की शुरुआत की, चाहे भले वो सिलेक्टिव रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अल-कायदा का सरगना अल-जवाहिरी मारा गया है। काबुल में अल-जवाहिरी को अमेरिका ने मार गिराया है और जवाहिरी के घर का एक वीडियो जो कहा जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। काबुल से कुछ तस्वीरें आई हैं, ये दावा किया जा रहा है, जिनके सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इसी घर में अल-जवाहिरी रहता था। ये दावा किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल है कि ये अल-जवाहिरी का घर है। ये घर काबुल के शेरपुर इलाके में है। कई मंजिलों वाले इस घर के आसपास पेड़ पौधे हैं और घनी आबादी वाले इसी इलाके में ड्रोन हमले के साथ अल-जवाहिरी को अमेरिका ने ढेर किया। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बताई जा रही हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ये अल-जवाहिरी के घर की तस्वीरें हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, अल-कायदा का चीफ अल-जवाहिरी मारा गया है। CIA ड्रोन स्ट्राइक में अमेरिका ने अल-जवाहिरी को मार गिराया। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda. अल-जवाहिरी मारा गया, ये शब्द हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के।
अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 अल कायदा का सरगना अयमान अल जवाहिरी मारा गया। एक बार फिर सुनिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. He was with him the whole time. He was his number 2 man, his deputy at the time the terrorist attack of 9/11. He was deeply involved in the planning of 9/11. 9/11 हमले में शामिल एक और आतंकी अल जवाहिरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में CIA के ड्रोन हमले में मारा गया है। यह हमला अफगानिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के तहत किया गया। इससे पहले साल 2011 में भी पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिका ने अल कायदा के तब के सरगना ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। करीब 11 साल बाद अपने एक और दुश्मन को मार गिराने में अमेरिका ने कामयाबी हासिल की है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक काबुल में रविवार सुबह जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी थी। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये बड़ी खबर, अल कायदा चीफ अल जवाहिरी मारा गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अल कायदा का सरगना अल जवाहिरी काबुल में मारा गया। काबुल के शेरपुर इलाके में अमेरिका ने अल जवाहिरी को ढेर कर दिया। जवाहिरी पर 2 अरब रुपए का इनाम था और अमेरिका ने इस खबर की पुष्टि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह ऐलान किया है कि अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक में अल कायदा के चीफ अल जवाहिरी को मार गिराया है और अल कायदा के प्रवक्ता ने भी इस खबर की पुष्टि कर दी है। तो ये सबसे बड़ी खबर जिस पर लगातार अपडेट देने के लिए जी मीडिया संवाददाता और मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन भी हमारे साथ जुड़े हैं। कृष्ण मोहन, तो हम अपने दर्शकों को जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं उन्हें बता रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका ने एक बहुत बड़ी एक ऑपरेशन को सक्सेसफुली पूरा किया है अल कायदा के चीफ अल जवाहिरी को मारकर। अमेरिका की बहुत बड़ी कामयाबी है और शायद अमेरिका इस हमले के जरिए ये बात भी साबित करना चाहता था कि अगर कोई उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसके ऊपर कोई हमला होता है जैसे 9/11 का था, तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। अभी भी अमेरिका वही है जो पहले था। अमेरिका को इस बीच बहुत बड़े झटके सहने पड़े, जहां पर विश्व स्तर पर उसकी जो एक ताकत थी वो कम हुई। चाहे अफगानिस्तान से तालिबान के हमले के बाद अमेरिका को रातों रात दबे पांव मुंह छुपाकर भागना हो, और यह यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के लाख बुलावे के बाद भी जमीन पर ना जाना। अमेरिका के लिए ऐसा कोई चीज बहुत जरूरी थी, ऐसी कोई कामयाबी जैसी अल जवाहिरी को मारने के बाद उसे मिली। ये इसलिए जरूरी थी ताकि विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक अमेरिका की छवि महाशक्ति की है और जो की छवि लगातार दरक रही है, लगातार टूट रही है, उसको बनाए रखा जाए। बहरहाल जवाहिरी की मौत जो है, जवाहिरी का मारा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है अमेरिका के इंटेलिजेंस नेटवर्क की भी और अमेरिका की टेक्नोलॉजी की भी। ठीक है कृष्ण मोहन, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये ऑपरेशन किस तरह से अंजाम दिया गया इसके बारे में भी समझेंगे, हालांकि अभी जानकारियां कम है। ओसामा बिन लादेन को मारने का ऑपरेशन पूरी दुनिया में एक दिलचस्पी की वजह बना था। पूरी दुनिया ने इसे समझना चाहा था कि आखिर ओसामा बिन लादेन कैसे मारा गया। वैसे ही अल जवाहिरी को मारने का ऑपरेशन कैसे हुआ ये आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बताते हैं आपको कि अयमन अल जवाहिरी ये शख्स है कौन जो खूंखार आतंकवादी संगठन अल कायदा को चला रहा था ओसामा बिन लादेन के बाद। ये देखिए। अयमान अल जवाहिरी 19 जून 1957 को मिस्र के एक रईस परिवार में जवाहिरी का जन्म हुआ था। पेशे से सर्जन अल जवाहिरी अरबी और फ्रेंच बोलना भी जानता था। जवाहिरी ने इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद यानी EIJ का गठन किया था। 1970 के दशक में मिस्र में सेकुलर शासन का विरोध करने के लिए यह एक उग्रवादी संगठन था जो यहाँ पर इस्लामिक हुकूमत कायम करना चाहता था। अल जवाहिरी की ओसामा बिन लादेन से मुलाकात सऊदी में हुई थी।
ओसामा बिन लादेन 1985 में अलकायदा को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान के पेशावर में गया हुआ था। इस दौरान अल जवाहिरी भी पेशावर में ही था। यहीं से दोनों आतंकियों के बीच रिश्ता मजबूत होने लगा। इसके बाद 2001 में अल जवाहिरी ने EIJ का अलकायदा में विलय कर लिया। इसी के बाद दोनों आतंकी मिलकर दुनिया को दहलाने की साजिशें रचने लगे। जवाहिरी ने अमेरिकी हमले में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद संगठन की कमान अपने हाथ में ले ली थी। 2011 में वो अलकायदा का प्रमुख बना था। अमेरिका को अल जवाहिरी की तलाश अमेरिका में हुए 9/11 हमले के बाद से ही थी। अमेरिका में ट्विन टावर में हुए हमले में 2977 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।